नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि नए इंटरेस्ट रेट के साथ पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है और 2025 में नया ब्याज दर क्या है। वीडियो में हम दोस्तों पोस्ट ऑफिस एफडी के नए रूल को जानने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस के एफडी में कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको 2025 में मिल रही है उसके बारे में जानेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जानेंगे कि कितना पैसा आप जमा करेंगे तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू उसको क्या होगी। फिर हम एक कंपैरिजन चार्ट निकालेंगे और देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के एफडी में आपको कितना ब्याज मिल रहा है और अलग अलग अन्य स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितना ब्याज मिल रहा है। फिर लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप एफडी स्कीम को आरडी के साथ लिंक करते हैं तब आपको इसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आपको 4 तरह के एफडी मिल जाती है। 1 साल का एफडी, 2 साल का एफडी, 3 साल का एफडी और 5 साल का एफडी। हर एफडी का दोस्तों इंटरेस्ट रेट अलग होता है और हर एफडी जो है अलग अलग जरूरतों के लिए होता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो 1 साल का एफडी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप 5 साल का एफडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल और 3 साल का एफडी का भी ऑप्शन मिल रहा है। डिपॉजिट लिमिट की बात करें दोस्तों, तो मिनिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 1000 है और मैक्सिमम इसमें जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि आप इसमें कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 साल में भी, 2 साल में भी, 3 साल में, 5 साल में, हर एफडी में कितना ही पैसा जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात कर लें दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का एफडी है। तो 1 साल के एफडी में आपको अभी जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 6.9%। 2 साल के एफडी में आपको 7% ब्याज मिल रहा है। 3 साल के एफडी में आपको 7.1% ब्याज मिल रहा है और 5 साल का जो एफडी है उसमें 7.5% ब्याज मिल रहा है। और यह जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों, इसमें कंपाउंडिंग पावर देखने को मिलता है और यह ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। तो जब ये क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है तो इसका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों वो 1 साल में 7.08%, 2 साल के एफडी में 7.18%, 3 साल के एफडी में 7.29% और 5 साल के एफडी में 7.71% होता है। भले ही दोस्तों इस ब्याज में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग पावर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको एनुअली पे हो जाता है। यानी कि प्रत्येक साल के अंत में आपका जो है इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सालाना इंटरेस्ट आपको मिल जाता है और जब 5 साल पूरा होता है या जब मैच्योरिटी आती है उसमें सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलता है, बाकी इंटरेस्ट आपका पहले से ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी आपको इस स्कीम में मिल जाती है। किसी भी साल का एफडी करते हैं तो सभी साल के एफडी में आपको ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी मिलती है। जितने साल के भी एफडी करते हैं उतने साल के स्कीम में ऑटो रिन्यूअल हो जाता है अगर आप टिक करते हैं अकाउंट खोलते समय। तब अगर अकाउंट खोलते समय आप ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी नहीं चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन की भी फैसिलिटी मिलती है। एफडी को दोस्तों आप एक्सटेंड कर सकते हैं सेम टर्म कंडीशन पे। कब कर सकते हैं? 1 साल के एफडी को मैच्योरिटी के 6 महीने के अंदर कर सकते हैं, 2 साल का एफडी को मैच्योरिटी के 12 महीने के अंदर कर सकते हैं और अगर आपने 3 साल और 5 साल का एफडी किया है तो मैच्योरिटी के 18 महीने के अंदर आप उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। और जो भी एक्सटेंशन करेंगे दोस्तों वो मैच्योरिटी के डेट से ही होगा। भले ही आप जो है 12वें महीने में करें तब भी वो मैच्योरिटी ठीक से ही होगा। जैसे अगर आपका जो है, अगर आपने 3 साल का या 5 साल का एफडी किया है और 1 जनवरी 2024 को ही मैच्योर हो गया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप जो है 30 जून तक उसको कभी भी एक्सटेंशन कर सकते हैं और जब एक्सटेंशन करेंगे तो 1 जनवरी 2024 से ही एक्सटेंशन लेगा। प्री मैच्योर क्लोजर रूल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्री मैच्योर क्लोजर यहाँ पे अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एफडी को आप 6 महीने से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल का जो एफडी हो उसका लॉक इन पीरियड 6 महीने का होता है। 6 महीने बाद और 1 साल से पहले अगर आप कभी भी क्लोज करते हैं तो उसमें कोई पेनल्टी तो नहीं लगती है, लेकिन उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 4% है। एक्चुअल एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 2 साल और 3 साल के एफडी को प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं और 1 साल के बाद क्लोज करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 1 साल के बाद क्लोज करेंगे तो 1 साल के एफडी में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे 2% आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 1 साल के एफडी का 6.9% इंटरेस्ट है तो आपको 4.9% इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी जितना भी महीना कंप्लीट होता है उसका सेविंग इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से 3 साल के एफडी में भी होता है। 5 साल का अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रखा है दोस्तों तो आपको बता दें कि 5 साल के एफडी को आप 4 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। यानी कि 5 साल के एफडी का लॉक इन पीरियड 4 साल हो गया है।
पहले इसका लॉक-इन पीरियड 6 महीने था दोस्तों, लेकिन इसको भी अब बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। हाल में ही 4 साल का नियम आया है। तो 4 साल के बाद आप इसको कभी भी 5 साल से पहले क्लोज करेंगे, एक दिन भी पहले क्लोज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 4% है। और बाकी जितना भी ज़्यादा 4 साल आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो रिकवरी कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। जब आप प्रीमेच्योर क्लोज करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट से सारा इंटरेस्ट रिकवरी कर लिया जाएगा और सिर्फ 4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलता है अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे 1 साल के स्कीम में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7,081 रुपया। 2 साल के स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 7,186 रुपया। 3 साल के स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 7,291 रुपया। और 5 साल के एफडी में दोस्तों आपको सालाना 7,714 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, या 1 लाख पे है। अगर आप 1 लाख रुपया करेंगे इन्वेस्ट तो ये सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रत्येक साल आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 1 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट 7,081 रुपया मिलेगा। 2 साल में टोटल इंटरेस्ट 14,372 रुपया मिलेगा। और 3 साल में टोटल इंटरेस्ट 21,873 रुपया मिलेगा। और 5 साल में जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 38,570 रुपये बनेगा, या 1 लाख पे बनेगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखिए 5 लाख अगर आप निवेश करेंगे तो सालाना जो है इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में 35,403 रुपया। 2 साल का एफडी अगर आप करेंगे तो उसमें मिलेगा 35,930 रुपया। 3 साल का एफडी में दोस्तों आपको मिलेगा 36,456 रुपया। 5 साल का अगर आप एफडी करते हैं तो उसमें सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 38,568 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर हम 5 लाख पे मैच्योरिटी वैल्यू जान लेते हैं कि 5 लाख जमा करेंगे तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। 1 साल में दोस्तों आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 35,403 रुपया। 2 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 71,860 रुपया। 3 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,09,368 रुपया। और 5 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,92,840 रुपया। कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों आपको टोटल, और जो लास्ट में होगा वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी आप जमा करेंगे इससे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट हमको मिलेगा। इससे आपको अन्य प्रिंसिपल वैल्यू पे उसका इंटरेस्ट निकालने में आसानी होगी। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है अगर हम 5 साल के एफडी को आरडी के साथ लिंक कर देते हैं तो। देखिए, मानिए कि हम 660 रुपये अगर आरडी में महीने का जमा करते हैं और 1 लाख रुपये अगर हम एफडी करते हैं निवेश। 1 लाख अगर एफडी में निवेश करेंगे और 660 रुपये आरडी का करेंगे तो हम अर्ली जमा करेंगे आरडी। अगर अर्ली जमा करेंगे तो टोटल हमको रिबेट मिलेगा यहाँ पे 40%। तो टोटल जो जमा होता है 7,920 रुपया, उसमें से 264 रुपया कम जमा करना पड़ेगा, यानी कि 7,656 रुपये हमको जमा करना पड़ेगा अगर हम आरडी को जो है एनुअली जमा करते हैं तो। और 1 लाख अगर हम जमा करते हैं उसमें एफडी में तो हमको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 7,714 रुपया। ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको 5 साल के एफडी में ही निवेश करना है, क्योंकि आरडी जो है 5 साल का स्कीम होता है। तो सालाना 7,714 मिल रहा है और हमको जमा करना है 7,656 रुपया। इस तरह से देखें दोस्तों तो 660 रुपया अगर आरडी में जमा करते हैं तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू होता है 47,101 रुपया। तो टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू बन के आएगा वो 1 लाख आएगा प्लस 47,101 रुपया। प्लस यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 58 रुपीज़ आपको बच रहा है, तो 5 साल में 290 रुपया होगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 1,47,391 रुपया हो जाएगा अगर आप 5 साल के एफडी को आरडी के साथ लिंक करते हैं तो। ऐसे ही अगर सिर्फ आप 5 साल के एफडी में 1 लाख निवेश करेंगे तो 38,000 रुपया, 38,570 रुपये मिलता है। यहाँ पे आपको 47,391 रुपया ब्याज मिल रहा है, लगभग 9,000 रुपया आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। कंपैरिजन चार्ट देखते हैं दोस्तों, अगर हम 1 लाख रुपया विभिन्न स्कीमों में निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो कितना ब्याज मिलता है। देखिए, MIS में अगर आप निवेश करेंगे 1 लाख तो उसमें 37,020 रुपया ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन में 1 लाख निवेश करने पे 41,000 रुपया ब्याज मिलता है। 5 ईयर के अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो 38,750 रुपया मिलता है। NSE में अगर आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 44,900 रुपया मिलता है। अगर आप MIS के साथ आरडी को लिंक करके निवेश करते हैं तो 43,950 रुपया मिलता है। और अगर आप 5 ईयर एफडी को आरडी के साथ लिंक करते हैं तो 47,391 रुपया मिलता है। यानी कि 5 ईयर एफडी के साथ आरडी को लिंक करने पे आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर आप सिर्फ एफडी में निवेश करेंगे तो 38,750 मिलेगा, और उसी पैसे का अगर आप आरडी कर देंगे तो 47,391 रुपया मिलेगा। लगभग यहाँ पे 8,500 रुपया का फायदा हो रहा है दोस्तों। अगर आप सिर्फ NSE में भी 1 लाख रुपया निवेश करेंगे जो कि 5 साल का ही लॉक होता है तो वहाँ पे भी आपको 44,900 ही मिल रहा है। उससे भी लगभग 2,500 रुपया ज़्यादा आपको 5 ईयर एफडी प्लस आरडी में मिल रहा है।
पोस्ट ऑफिस के एफडी में दोस्तों एक और आपको फैसिलिटी मिल जाती है लोन्स अगेंस्ट एफडी की। आप पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। आप इसको दोस्तों किसी भी बैंक में एज ए सिक्योरिटी प्लेज करके रख देते हैं और जितना भी अमाउंट का आपका एफडी रहता है उसका लगभग 90% तक आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर देती है। आप आरबीआई के किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी आप इसको एज ए सिक्योरिटी प्लेज करके रख सकते हैं। टैक्स रूल जान लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट ऑफिस के जो एफडी है उस पर इंटरेस्ट पे नॉर्मल टीडीएस रेट अप्लीकेबल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पोस्ट ऑफिस में आपका 1 भी रुपया टैक्स नहीं कटता है। हालांकि आपको जितना भी इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके फॉर्म 16 में दिखेगा। वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट किया जाता है कि फलाना व्यक्ति को जो है फलाने स्कीम से इतना इंटरेस्ट मिला है, तो आपके फॉर्म 16 में आपको वहाँ पे दिखेगा कि पोस्ट ऑफिस से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका 1 भी रुपया टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप 5 ईयर एफडी में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख तक इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आप रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपया तक का छूट उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम की पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।